जय जैन सभी लोगों से। जय जैन जय तारंतरण। ये दीदी अफिल की मम्मी पथरिया। अपना विषय चल रहा भैया, सम्यक्त और सम्यक्त के गुण। जतांतरा दीदी कुछ बता बुआ जी सभी लोगों से जतांतरा। परम तत्पदविंदिका नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम ज्योत जिनवरे अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान में कर लो। एको गुरु को धर्म साची को वरमान अर्क ध्रुव समो शरण विपन्नि जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण विपन्नि जयवंत। सभी लोगों से जतांतरा शमी दीदी, रुचि दीदी, क्या नाम है इटारसी से अनु दीदी, सभी लोगों से जतांतरण। अंशुमा दीदी, सभी लोग उपस्थित हैं। सबके मैसेज पढ़ लिए थे हमने। अपनी चर्चा चल रही है भक्ति की। सुरेखा दीदी जतांतरण, शालिनी दीदी, सुरेखा दीदी, अंशुमा दीदी और अदिति दीदी, रुचि बहन, सब भक्ति में डूबे हुए। सही बात तो यही है। फूलनाएँ आनंद, गुरु महाराज की फूलनाओं का आनंद, गुरु महाराज के ग्रंथ, चाहे 24 थाना हो, चाहे अन्य उद्देश्य सार जी का वांचन हुआ हो, चाहे श्री ज्ञान समुच्चय सार जी का वांचन हुआ हो, सब आत्मभक्ति में डूबे हुए हैं। सब गायक की भक्ति में डूबे हुए हैं। सब ज्ञान में भक्ति में डूबे हुए हैं। और इस ज्ञान में भक्ति में डूबे हुए सभी जी, इस ज्ञान की आनंद की भक्ति में डूबे हुए सभी जी या आत्म रस का रसपान कर रहे हैं। गुरुदेव के अमृत रसायन जो गुरुदेव ने लिखा है अपने जीवन में, जो गुरु महाराज ने ज्ञान सिंधु, अनंत ज्ञान सिंधु, ज्ञान में अनंत सिंधु, जो अनंत सागर, जो अपने जीवन में आत्म साधना सम्मत है, अपने ज्ञान का वैभव, अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान का वैभव, उस ज्ञान सिंधु में सभी गोते लगा रहे हैं। अर्थात अपनी पात्रता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी भावना अनुसार सभी जीव उस अनंत अनंत सागर में, अनंत अनंत अथय ज्ञान सागर में डुबकी लगा रहे हैं। और सारे ये सब संयोगों से भिन्न, पर भाव से भिन्न अपने परम भाव को, अपनी पूर्ण चेतना को अनुभव कर रहे हैं। सभी उस सागर में, अनंत अनंत सागर में डूबे हुए। सर्व आत्मा उस परम अतीन्द्रिय सागर में डूबे हुए हैं। कोई भी उस परमात्मा सत्ता से पार नहीं है। अर्थात सब उस परमात्मा अपार आनंद को प्राप्त करने में, अपने रोमांच में, अपनी रुचि में, अपने आनंद में रसीले हो रहे हैं। सबको एक ही आनंद है, एक ही मस्ती है, एक ही उल्लास है, वही अपने अंतर में सम्यक है। सम्यक शुद्धा हृदय मस्तक। और इन 8 गुणों से संयुक्त मेरा आत्मा परमात्मा पूर्ण स्वभाव वाला है। सब इस परम सत्य को पीने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अंतर हृदय से सबकी भावना है
वास्तव में यही परम सत्य है कि मेरा आत्मा ही पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप है। पूर्ण सत्य यही है, यथार्थ सत्य यही है कि मेरा आत्मा पूर्ण प्रकाश रूप है। इसे अपने प्रकाशमान स्वभाव की भक्ति है, अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा की भक्ति है। भक्ति 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 और मात्र भक्ति अपने ज्योति स्वरूप आत्मा की भक्ति। भैया ऐसी भक्ति यदि अंतर समझे तो समझना मुक्ति मिल जाएगी। अब संसार में कोई नहीं रोक सकता। जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति बहुमान आना, अंतर से अपने आत्मा के प्रति उछाल आना, अपने स्वभाव की भक्ति में रसीला हो जाना, अपने स्वभाव की भक्ति में रम जाना, यही तो मोक्ष मार्ग की साधना है। यही तो मुक्ति का मार्ग है, जहाँ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शुद्ध आनंद ही आनंद विलास रहा है। यही तो मोक्ष मार्ग, यही तो मुक्ति है, यही तो कल्याण है आत्मा का, यही तो हित है। भैया अपने आनंद के रस में डूब जाना, अपने आनंद के रस में, अपने स्वानुभव में डूब जाना कि आहा देखो 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 देखो, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही जितेंद्रिय हूँ, मैं ही जिन पद हूँ, मैं ही अर्क अर्क सुअर्क सुअर्क सुअर्क, आत्मरमणता, आत्मा में ही आह्लाद, आत्मा का ही बहुमान, आत्मा की महिमा, आत्मा का ही उछाल, आत्मा की ही प्रियता, आत्मा की इष्टता, आत्मा में ही रमणता। आप 24 देखो ना, अर्क में ही रमणता, अर्क में ही गमन, अर्क में ही चलन, अर्क में ही ढलन, अर्क में ही उत्पन्न, अर्क ही रंज, अर्क ही सहकार, अर्क ही दिक्ति, अर्क ही सर्वत्र सर्वांग, अर्क ही अर्क। तो ऐसे आत्मस्तुति में रत हो जाना और भैया इन इंद्रियों के स्वभाव से मुक्त हो जाना। ये इंद्रिय है ना, इनके स्वभाव से मुक्त हो जाना, अतीन्द्रिय को जान के, अतीन्द्रिय को अनुभव करके इंद्रिय या विषय आदि से छूट जाना। इसका नाम आत्मविशुद्ध भक्ति हुई। इस आत्मभक्ति से भय का नाश होता है। समस्त भय को नाश करके अपने दर्शन की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, चारित्र की भक्ति, तप की भक्ति, ऐसे अंतर स्वभाव की भक्ति, भक्ति आनंद ही आनंद, मैं तो परिपूर्ण आत्मा, ऐसा बहुमान सम्यक से उछलता है, ऐसा रोमांच सम्यक से उछलता है। और जब ऐसे अनंत ज्ञान की भक्ति सम्यक से उछलती है तो ये जीव सारे कर्मल रहित शुद्ध दर्शन के प्रकाश को प्रकट करता है, शुद्ध निर्मल दर्शन का प्रकाश प्रकट करता है। और इस निर्मल दर्शन के प्रकाश में अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जो अपना वीतराग चतुष्टय में आत्मा है, वो जगमग 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 ज्योति में जलता हुआ दिखाई देता है, जगमग ज्योति में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है, अंतर ज्योति में उसका प्रकाश होता हुआ दिखाई देता है। और अंतर ज्योति में प्रकाशित वो आत्मा अंतर्मुखी, अंतर ज्ञान धारा से अंतर आत्मा में, अंतर स्वभाव में, अंतर उत्साह में झूम उठता है। नारायण स्वामी की महिमा अलौकिक है, अद्भुत है। झनका ज्ञान श्री का वीरा, उन जिनका जन्मी ज्ञान से हुआ है, समझो, जो ज्ञान श्री के वीर है, जो केवल श्री लक्ष्मी को प्रगटाने के लिए आतुर हैं, जिन्होंने भैया ज्ञान ही ज्ञान में रम के, ज्ञान ही ज्ञान में जम के, ज्ञान ही ज्ञान को अलंकृत करके भैया ज्ञान मात्र को मत डाला, ज्ञान मात्र को, ज्ञान मात्र सत्ता को मत के 14 ग्रंथों का अमृत पिला दिया। उस अमृत में, उस ज्ञान मंथन में निकल रहे हैं सम्यक त्रिगुण, जहाँ आत्मा की जागृति है, जहाँ आत्म स्वभाव का बहुमान है, जहाँ दर्शन की भक्ति है, ज्ञान की भक्ति है, चारित्र की भक्ति है, तप की भक्ति है, शुद्ध सम्यक का भक्ति गुण है। यहाँ अनंत ज्ञान में भक्ति, मल रहे हो, मल से रहित शुद्ध दर्शन भक्ति, शुद्ध दर्शन की भक्ति। ऐसा आनंद बरसाया अंतरात्मा का, ज्ञान में अतीन्द्रिय सत्ता का ऐसा अलौकिक और अद्भुत आनंद बरसाया आचार्य नारायण स्वामी ने, ऐसा अद्भुत और अलौकिक आनंद बरसाया कि जिसमें जो डूबा सो डूबा ही डूबा। एक बार इस आनंद में जो डूबा तो डूबा ही डूबा, एक बार इस आनंद में जिसने गोते लगाया सो लगा ही लगाया, एक बार जिसने इस आनंद को पाया सो पाएगा। ऐसी भक्ति भाई, ऐसी भक्ति जिस भक्ति के रंग में रंग जाए आत्मा, ऐसी भक्ति जिस भक्ति के आनंद में डूब जाएगी,
दर्शन ज्ञान चारित्र में भक्ति, दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों की भक्ति, ऐसी शुद्ध भक्ति आए अंतरात्मा से। कहाँ शरीर का बोध है, फिर कहाँ संयोग का बोध है, फिर कहाँ राग देश कसाय का बोध है, फिर होश ही किसको है? भक्ति शुद्ध साहबम, अपने शुद्ध स्वभाव की भक्ति। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, परम शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसे अंतर आत्मा का दर्शन रूप शुद्ध भक्ति, आत्म परिणाम रूप शुद्ध भक्ति। जय जयकार में जय हो 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 जय हो, ऐसी जय जयकार में अंतर आनंद स्वभाव की भक्ति। एक बार जहाँ जीव डूबा ऐसी भक्ति में, फिर बाहर कहाँ निकलता? एक बार अंतर हृदय डूबा, एक बार ज्ञान जहाँ होके इस ज्ञान की भक्ति में, आनंद की भक्ति में डूबा, तो फिर बाहर कहाँ? फिर वो बाहर झाँकता कहाँ है? फिर उसे बाहर कुछ सार दिखता कहाँ है? फिर संसार में कोई काम दिखता कहाँ? फिर तो ज्ञान सब पर पदार्थों से, पर पर्यायों से, मिथ्याचारित मिथ्या ज्ञान आदि समस्त दोषों से विरक्त होके शुद्ध दर्शन में अपने निश्चल भावना सहित अंतरात्मा के आनंद में, सराबोर आत्मा में, सराबोर आत्मा में ऐसा सराबोर है, ऐसा सराबोर होता है, ऐसा परम आनंद में होता है, ऐसा ध्रुव आनंद में होता है कि उसे और कुछ सोचते ही नहीं है, उसे और कोई और कुछ बोध में नहीं आता, और कुछ जानने में नहीं आता। चेतनात्मा ऐसे ज्ञान की भक्ति, ऐसे अंतर स्वभाव की भक्ति, मैं आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा, शुद्ध बुद्ध खो बैठता है सब, बस एक शुद्ध रहती है बस अंतर में, ज्ञान की प्रतीति में एक शुद्ध चढ़ जाती है बस, डूब जाओ जैसे अपने अंतरात्मा में, जैसे अंतरात्मा में खो गया हो कोई, अपने आत्म भक्ति में, अपने ज्ञान की भक्ति में खो गया हो कोई, बस एक लगन लग जाती है भाई। स्वभाव अंतर ज्ञान में स्वभाव ज्ञान एकदम बिल्कुल हल्का होकर, फरेरा होकर आता है, समस्त विकार भाव से एकदम बिल्कुल रहित होकर आता है, एकदम शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, एकदम निर्मल कोमल ममल स्वभाव, एकदम कोमल, एकदम कोमल भाव, कोमल भाव से, कोमल हृदय से, हितमित परिणाम से, कोमल भाव से ऐसी अंतर भक्ति होती है कि संसार के समस्त भय, सल, शंका, इन दोषों का पूर्णतः नाश हो जाता है, सात भय मिट जाते हैं और शुद्ध सम्यक की प्रगाढ़, शुद्ध सम्यक की निश्चलता यानी अंतर से प्रकट होती है। और इस शुद्ध सम्यक दर्शन की निचकता, प्रकटता, प्रगाढ़ता, भैया ये भक्ति शुद्ध साहब, ये शुद्ध स्वभाव की भक्ति से होती है। जैसे जैसे जी शुद्ध 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 में अंतर रमण करता है, शुद्ध ही शुद्ध की भक्ति में रत होता है, शुद्ध ही शुद्ध की भक्ति को देखता है, वैसे वैसे ज्ञानमयी भक्ति नाम ज्ञान में होता जाता है, ज्ञान के रंग बढ़ता जाता है। जैसे ज्ञान की भक्ति करता है वैसे वैसे ज्ञान प्रगाढ़ होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान एकदम बिल्कुल स्फटिक मणि के समान जगमगाने लगता है। और अस्फटिक स्वभाव रूप ये ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की भक्ति अपा परम शुद्ध भक्ति, बस एक ही भक्ति भैया, ज्ञान रमण, ज्ञान कमल, ज्ञान ज्ञान बिंद, ज्ञान ममल, ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, कमल ज्ञान, कमली कमले कमल, जो भी जिन रमण, रंज रमण, एक चीज दिखाई देती है भैया, ज्ञान में भक्ति, ज्ञान में अर्थ, ज्ञान में ज्योति, ज्ञान में प्रकाश, ज्ञान में दीप्ति, ज्ञान में ही सब कुछ, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, एकमात्र ज्ञान में रम जाता है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान ही हितकार, ज्ञान ही सहकार, ज्ञान ही सर्वत्र, एक अंग दी अंग सर्वांग, एक स्फटिक मणि के समान प्रकाशित अपना शुद्ध ज्ञान की भक्ति दिखाई देती है। ये एक भक्ति अपना तो परम स्वभाव, अवंत परमात्मा है, परम भाव में ऐसे ज्ञान में आचरण प्रकट हो जाता है, और ऐसा ज्ञान में आचरण ही, ऐसे ज्ञान में भक्ति, ऐसा ज्ञान में आनंद, ये सम्यक दर्शन की निर्मलता का सूचक है। ये अंतर की सम्यक की शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध सम्यक का भक्ति गुण है, और जिसको ये उपलब्ध होता है भैया उसका श्रद्धान एकदम विमल हो जाता है। अगर सब कर्म मल से रहे तो अपनी चेतना स्फटिक मणि जैसे जानने में आती है भैया। ऐसा श्रावक, ऐसा साधक आनंद में रहता, आनंद में रहता, अपने शुद्ध सम्यक की प्रसन्नता में, अपने हृदय में विराजित शुद्ध सम्यक दर्शन के आह्लाद में
आनंदित रहता है, आनंदित आनंदित आनंदित। आनंद ही आनंद में सराबोर रहता है, सराबोर। ये अपनी आनंद भैया, अपना आनंद भैया, अपना परम आनंद भैया, अपनी परम सत्ता, अपना परम शौर्य, अपना परम रस, आत्म रस में डूब जाता है। भगवान आत्मा ऐसी शुद्ध भक्ति, ऐसी अंतर ज्ञान ध्यान में भक्ति, ऐसी अपने मल स्वभाव में भक्ति, ऐसे अपने केवल भाव में भक्ति, भक्ति भक्ति बस भक्ति, एक भक्ति बस, एक भक्ति 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 बस। भगवान आत्मा रुचि चाहिए, रुचि, गहरी रुचि, ऐसी रुचि चाहिए, ऐसी रुचि चाहिए, ऐसी रुचि चाहिए कि वह स्फटिक मणि समान प्रकाशमान ध्रुव दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत स्वरूप, बस वो ही ज्ञान में आत्मा अपने को दिखे। वही ज्ञान में हितकार, ज्ञान में सहकार, ये ज्ञान में उत्पन्न अर्थ, ज्ञान में हितकार अर्थ, ज्ञान में सहकार अर्थ, बस ज्ञान ही ज्ञान दिखे। बस ज्ञान ही ज्ञान से अर्क ही अर्क से अलंकृत सार ही सारभूत प्रयोजनी ये आत्मा ही आत्मा झलके। बस ऐसा भगवान रहे, ऐसा भगवान रहे, ऐसी शुद्ध आए, ऐसी सूरत बने निश्चेतन की, ऐसी लगन लगे निज आत्म की कि और कोई चोट न लग पाए बाहर से। ऐसी भक्ति जगे आत्म की कि शरीर की कोई बात याद ही ना, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन वो ज्ञान तक ना पहुंचे। ज्ञान कानों से सुने हुए शब्द को पराया कर दे, ज्ञान आंखों से देखे विषय को पराया कर दे, ज्ञान मन के विचारों को पराया कर दे, ज्ञान कानों से सुनी हुई बात को पराया कर दे, ज्ञान आंखों से देखी हुई वस्तु को पराया कर दे कि क्षय संभाव है, ज्ञान मन में हुए विचार को पराया करने के लिए मन का भाव है, और अपने चिदानंद 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 सहज चिदानंद सहज चिदानंद आनंद में रत हो जाए। कानों से देखे हुए को भूल जाए, अच्छा कानों से सुने हुए को भूल जाए, आंखों से देखे हुए को भूल जाए, मुख से बोले हुए को भूल जाए, शरीर से परिणमन किए हुए को भूल जाए, पांचों इंद्रियों के विषयों को, मन की धाराओं को विस्मृत कर दे और स्फटिक मणि के समान प्रकाशित अपने शुद्ध बुद्ध 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 आनंद में रम जाए, सारी शुद्ध बुद्ध खो जाए तो मान लो कि होगी भक्ति। कुछ है ही नहीं। कोमल हृदय, निर्मल परिणति, अपनी आत्मा से परिणय, अपने आत्मा का सहकार, अपनी अंतरात्मा का बहुमान, अपने आत्मा का रोमांच, अपनी आत्मा की ही जय जयकार, अपनी आत्मा में ही हुलस, अपने आत्मा में विलस, अपने आत्मा में विगस, अपने आत्मा का ही उल्लास। बस एक ही बात, हंतकार न्यान ममल, हंतकार ममल न्यान, एक ही बात, एक ही बात कि भैया उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, उत्पन्न ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव उत्पन्न करो। बस उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हुआ, एक ही एक बात आए, बस दूसरी सुधि ना आए, बेशुद्ध हो जाओ अपनी आत्मा में। इसका नाम भक्ति, ज्ञान में भक्ति, न ज्ञान में भक्ति, और अप्पा परमात्म शुद्ध भक्ति है। ऐसे आत्म परमात्मा की भक्ति करते हुए मिथ्यात दोष रहिए, मिथ्यात के सभी दोषों से रहे, मिथ्यात की समस्त मान्यताओं से रहे, भक्ति पुण्य लहिंती निर्माण। बार बार ये अपनी अंतर की भक्ति, बार बार ये अंतर का बहुमान, बार बार ये अंतर का रोमांच, बार बार ये अंतर की भाव शक्ति, ये भक्ति पुनः लय निर्माण, ये भक्ति निर्माण का कारण है। ये भक्ति निर्माण को देने वाली है, ये भक्ति मुक्ति को देने वाली है, ये भक्ति की शक्ति है कि मोक्ष हो जाएगा। ये सम्यक का भक्ति गुण है, ये निर्माण को देने का, निर्माण निर्माण सरस हो जाए आत्मा, सरस ज्ञान की अमृत धारा में बहता हुआ ये आत्म तत्व एकदम सरस हो जाए, एकदम सरस, सरस एकदम एकदम अमृत, ज्ञान अमृत में बहता हुआ, ज्ञान अमृत सरोवर में बहता हुआ सरस, इतना सरस, इतना सरस, इतना सरस कि घटाघट पी जाओ से, इतनी कोमल परिणति, इतनी भक्ति हो जाए, इतनी भक्ति हो जाए, इतनी भक्ति हो जाए कि पियोसी, बस पी जाओ, पियोसी भाव शुद्ध, इस शुद्ध भाव को पी जाओ, पियोसी भाव ममलम, इस ममल भाव को पी जाओ, बस ज्ञान अमृत में भक्ति, भक्ति भक्ति, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, कोई विकल्प ही नहीं रहे, कोई अन्य विकल्प ही ना रहे, कोई अन्य उलझन ही ना रहे, कोई अन्य अज्ञानता ही ना रहे, झटपट 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 झटपट, फटाफट 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 पी जाओ ज्ञान अमृत को, ज्ञान आनंद स्वरूप को,
ज्ञान ज्योतिर्मय स्वभाव को झटपट फटफट पी जाए तो भगवान अपना ऐसी ज्ञान में आनंद की भक्ति, यही तो मुक्ति है, यही तो मुक्ति है, यही तो मुक्ति है। मुक्ति 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 यही मुक्ति है बस, कि जीव आत्मा इस ज्ञान की आनंद की भक्ति में डूब जाए। चेतनात्मा डूबो रे, डूब चलो रे, डूब चलो रे, चेतन की भक्ति में डूब चलो रे, डूब चलो रे, सम्यक की सरिता में डूब चलो रे, डूब चलो रे, डूब चलो रे। आत्म का अनुभव, चैतन्य की बगिया, चिदानंद का प्रकाश, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान अपनी आत्म ज्योति। अब तो समय है पीने का, डूबने का। अब तो ऐसे अपने आत्मा में प्रकाशित रहो, ऐसे अपने स्वास्थ्य में प्रकाशित रहो, ऐसे अपने अनंत चतुष्टय भाव में प्रकाशित रहो, ऐसे डूबो अपने चिदानंद में कि फिर उस आनंद से कभी बाहर निकलने का अवसर ही ना मिले, कभी उस प्रकाश से बाहर निकलने का अवसर ही ना मिले। ऐसे डूबो अपने परम प्रकाश में कि कभी उस परम ज्योति से उभरने का मौका ही ना मिले, क्योंकि भैया वही सर्वांग है, वही सर्वांग में स्वस्थान है, शुद्ध स्कंद है, स्वयं परम प्रकाश है, अर्क स्वरूप है, चिदानंद में अर्क। अरे ज्ञान थुति, गुरु महाराज कितने अच्छे कह रहे 24 थाना में, सुबह कितने बढ़िया कह रहे थे कि ज्ञान की स्तुति करो, स्तुति करो, काय की ज्ञान की स्तुति उतारो, ज्ञान की स्तुति उतारो, ज्ञान की स्तुति करे, स्तुति ज्ञान ही वीतराग भाव। और जो इस ज्ञान की स्तुति नहीं करते, इस ज्ञान की वीतराग भाव की स्तुति नहीं करते, सम्यक की स्तुति नहीं उतारते, वो बेचारे इंद्रिय स्वभाव में होके, अज्ञान आवरण में होके, जनरंजन में, कलरंजन में, शरीर भाव सहित होके, मन भाव सहित होके, अज्ञान शंका कांक्षा आदि भाव सहित होके वो जीव संसार में परिपूर्ण करते हैं। ज्ञान की स्तुति उतारो रे चेतन, ज्ञान की स्तुति उतारो, ज्ञान की स्तुति करो कि मैं ज्ञाया 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 ज्ञाया, ज्ञायक आत्मा, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव। ऐसा ज्ञान का रोमांच लेके आओ रे प्राणी, ज्ञायक आत्मा का रोमांच लेके आओ। यहाँ यकीन कुछ नहीं गा रहे, गा गा के कितना सुना है बस ज्ञान आनंद में रम जाओ बस। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी शुद्ध आए बस कि मैं ज्ञान मात्र, बस यही तो भक्ति है। ये शुद्ध आए कि बस ज्ञान ही ज्ञान है, 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 ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा दूसरे कोई सत्ता ही नहीं, बस खत्म। मिथ्यात् दोष रही, हम मिथ्यात् के सारे दोष गल जाएंगे। ऐसे ज्ञान स्वभाव की भक्ति से, ऐसे सम्यक के भक्ति गुण से सारे मिथ्यात् के भाव बन जाएंगे, और ये आत्मा समस्त मिथ्या भाव से विमुख होके, समस्त अज्ञान भाव से विमुक्त होके, समस्त कर्तव्य की भावना से मुक्त होके ये आत्मा परमात्मा स्वभाव को प्रकट कर लेगा। यही तो है आत्मा की भक्ति। बस एक बार लगन लगी, एक बार निज से लगन लगी, फिर दुनिया में क्या हो रहा है सोचते ही नहीं। चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, पर की चिंताएं गल जाती हैं। स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान अपना अंतर स्वभाव जानने में आता है तो संसार की चिंताएं गल जाती हैं, संसार की इच्छाओं का दमन हो जाता है। भैया इच्छाओं का दमन होने से अनंत कलेश दुख छूट जाता है, चिंताओं का दमन होने से अनंत कलेश भाव छूट जाते हैं, और आत्मा अपने आप में हल्का हो जाता है, चिंताओं के बोझ से हल्का हो जाता है, कर्मों के भार से हल्का हो जाता है। और जहाँ कर्मों के भार से हल्का होता है, चिंताओं के बोझ से हल्का होता है, मिथ्याचारी परिणतियों को बुलाता है, वहां रोम रोम से हर्ष उलसता है। आत्मा के प्रदेश प्रदेश से हर्ष उछलता है, आत्मा के हर एक रोम रोम से आनंद उछलता है, और सर्वानंद रोम अर्थात सर्वांग आत्मा के आनंद स्वभाव अर्क प्रकाश में आत्मा सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है। सर्वांग में ऐसा लगता है कि शरीर रूप अंग है ही नहीं, आत्मा के सर्वांग तो ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप। आत्मा के अंग तो ज्योति स्वरूप है, ज्योति ज्योति परम ज्ञान ज्योति, ऐसी अद्भुत ज्योति का बोध होता है। अंतर ज्ञान की ऐसी अलौकिक ज्योति का बोध होता है, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप भैया। यही अंतर की भक्ति कहलाती है, यही अंतर का बोध कहलाता है, जिस अंतर बोध के बाद
जिस ज्ञान में भक्ति के बाद ये जीव संसार के बंधन को, संसार बंधन विलयन जानती सब मिला जाता है। संसार बंधन विलियम जानती सब मिला जाता है, कुछ नहीं रहते। ये सब मार्ग है तारण स्वामी का। चाहे 24 थाना पढ़ लो आप, एक ही बात अर्क 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 अर्क, और अर्क भूले नरथड़ी पढ़े। स्वास्थान 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 स्वास्थान, बस ये स्वास्थान से बाहर गए, आवरण भाव में गए तो बस वही स्थावर कर। एक ही बात करते हैं तारण स्वामी, एक ही सत्य कहते हैं, रम जाओ रम जाओ रम जाओ रम जाओ, आत्मा में रम जाओ। वही आत्मा के में रमने में देर करी, आत्मप्रवणता में चूक हुई, ज्ञान भाव में चूक हुई, तो कहने लगे बस ज्ञान भाव में चूके तो बस गोत लगाओगे संसार में। ज्ञान भाव से चूके, ज्ञान भाव में चूके, यदि ज्ञान भाव की स्वीकारता में चूके, संसार में डूब जाओगे, संसार सागर में डूब जाओगे, संसार परिभ्रमण की यात्रा में डूब जाओगे, चतुर्गति संसार में गोते लगाओगे, और चतुर्गति संसार में गोते लगाते लगाते तो ये अनंत भयानक वेदना को पाओगे, बहुत भयानक वेदना को पाओगे, जिस वेदना का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसी वेदना को पाओगे। और चेतनात्मा रे पागल प्राणी, ओ पागल प्राणी, ओ पागल प्राणी, ए पागल प्राणी, क्यों पागल बना हुआ है रे? अंतर 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 आत्मा में, अंतर स्वभाव में, ज्ञान में भक्ति, ज्ञान की भक्ति का, चैतन्य की भक्ति का गुरु महाराज कितनी स्पष्ट कह रहा है कि ज्ञानमय भक्ति न, कि ज्ञानी आत्मज्ञानी साधक जो वास्तव में ज्ञानी है वो ज्ञान की भक्ति में अपना उपयोग लगाता है। उसे नाचने कूदने से क्या लेना देना, वो तो अपा परमप शुद्ध भक्ति है, वो तो आत्मा परमात्मा भक्ति में मग्न हो जाता है। उसे संसार के प्रोग्राम में जाने का क्या 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 तादात्म्य, और दुनिया में क्यों जाए, वो दुनिया में क्यों जाए जब उसे अंतर आत्मा में वो अतुलित आनंद मिल रहा है, जब उसे अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद स्वयं अपने मिल रहा है, तो वो संसार में क्यों जाएगा, संसार में क्यों भटकेगा, वो संसार में क्यों उलझेगा, वो संसार में क्यों परिभ्रमण करेगा। वो तो भैया अपने आत्मज्ञान की भक्ति में ले हो जाएगा, वो तो अपने गायक स्वभाव की भक्ति में ले हो जाएगा, वो तो अपने ध्रुव स्वभाव की भक्ति में ले हो जाएगा, वो तो भूलसेगा अपनी आत्मा में, हुलसेगा आत्मा में, विलसेगा आत्मा में, अनंत का विलास करेगा। और ऐसा अनंत का विलास करने वाला वो जीव अनंतानंत 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 अपने अनंत रत्नत्रय में आभूषणों को धारण करके, बस एक ही तो शुद्ध है उसे, एक ही शुद्ध है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एक ही शुद्ध है उसे कि मैं चैतन्य घन ज्ञान पिंड आत्मा हूँ, अपनी शुद्ध में, अपनी आनंद की शुद्ध में बस। भाई सरल बात है, कठोर परिणाम मत रखो भाई, सरल बात है, सीधी सरल बात है, सच्ची बात को, गुरु महाराज की सच्ची बात को ग्रहण करो भाई, गुरु महाराज की सच्ची बात को ग्रहण करो कि सम्यक दृष्टि होना, तुम सम्यक शुद्धम हृदय अवस्था, सम्यक तुम्हारे हृदय में ना भैया, शुद्ध सम्यक हृदय में ना, तो फिर सम्यक का भक्ति गुण कहाँ है? संवेग है, संसार से विराग है, प्रयोजन भूत आत्मा को देखते हुए संवेग है तुम्हारे पास, आत्मा प्रयोजन भूत अर्थ के प्रति संवेग स्वयं वेगी, वेग बना है आत्मा, वेग उठता है भैया अपने प्रयोजन भूत रत्नत्र स्वभाव के प्रति वेग, मैं शुद्ध हूँ ऐसी अंतर ललकार निकलती है, प्रयोजन भूत सत्ता तुम्हारी आंखों में झूलती है, नजर में झूलती है, संसार के दुखों से विरक्त होने की भावना रहती है भैया। तुम निर्वेद गुण से भैया निर्द्वंदो, निश्चल्यो, निष्कलेशो, निर्लोभो, भाई कोई परिणाम नहीं, सब सारी संसार की चिंताओं से मुक्त, निर्द्वंद भैया, निष्कलेश, निश्चल कोई शल्य नहीं, निर्लोभ, कोई संसार में प्रयोजन नहीं है, बस एक आत्मा अखंड है, ऐसा भैया। संवेग, निर्वेद, निंदा, भैया पर की निंदा नहीं भैया, अज्ञान की निंदा, अज्ञान निंदन तो ये कुछ भी अपना नहीं, अज्ञान की निंदा, अज्ञान जो अज्ञानता में आज तक परिणति हुई है, जो अज्ञानता में आज तक परिणाम हुई, उन सबकी निंदा, घड़ी आ रही है गुरु के सामने, घड़ी आना भैया, जो भी अपराध हुए वो कह देना और उन अपराधों से छूट जाना, बस उन सारे अपराधों को नष्ट करके, उन सारे अज्ञान भावनाओं को नष्ट करके सब
कसाय का उपशम करना, मिथ्यात्व की प्रकृति का उपशम करना, अज्ञान परिणतियों का उपशम करना, समस्त अशुभ का उपशम करना, समस्त अज्ञान परिणामों का, अज्ञान परिणतियों का उपशम कर देना। समता भाव, उपशम के रसमृत को पीना, उसके बाद आत्मा झूमेगी भक्ति में, फिर आत्मा नाचेगी, फिर ये भक्ति गुण कहलाएगा भैया, ये भैया मैं तो पूर्ण त्रिकाली गायक भगवान आत्मा। फिर भक्ति होगी अंतर से रोम रोम से उछाल लगाती हुई, आनंद में आत्मा की भक्ति होगी भैया। और ये भक्ति ये परम पद को देने वाली है, ये भक्ति परम ज्ञान में विज्ञान में पद को प्रकट करने वाली है, ये भक्ति ऊर्ध स्वभाव को प्रकट करने वाली है। ज्ञान में भक्ति नम, याद रखना चेतनात्मा, ये भक्ति ज्ञान में है, इस ज्ञान में भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। ये ज्ञान में भक्ति मुक्ति को देने वाली है, मुक्त 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 मुक्त। अपन सब भैया ऐसी अंतर भक्ति डूब जाए। आज के लिए भैया इतना ही समय है अपने पास, हम 2-3 मिनट में लीव कर जाएंगे और फूलनाव के आनंद में जिन्हें जुड़ना हो 10 मिनट बाद आपको फूलनाव के आनंद का लाभ मिलेगा भैया। अपन वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, तारण स्वामी की फूलनाव से अच्छा कुछ है ही नहीं। डूब जाओ अंतरात्मा में, बस रम जाओ अपनी अंतरात्मा में, ठहर जाओ अपनी अंतरात्मा में, एक रुचि लगाओ स्वभाव 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 प्रकाशमान स्वभाव, ऐसे अंतर स्वभाव के आनंद में, ऐसे सम्यक की सरिता में, ऐसे ज्ञान के सरोवर में, ऐसे अंतरंग स्वभाव का आह्लाद में, जहाँ आत्मा आत्म स्वभाव को ज्योति है, जहाँ आत्मा आत्म गुण को लगती है, जहाँ आत्मा आत्म गुण को पहचानती है, वहाँ सच्ची भक्ति होती है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, जहाँ अंतर में वास्तव की में अंतर हृदय से भक्ति होती है भैया, इस अंतर आत्मा की भक्ति से ही मुक्ति मिलती है भैया। अपन अपनी चेतना को जगाएं, अपन अपने पुरुषार्थ को जगाएं, और ये भक्ति की चर्चा है ना, इसे सुनो भैया, आधे घंटे की चर्चा है मात्र, पूरी सुनो और एक ही भावना भाव कि प्रभु पास ऐसी सम्यक की भक्ति में रम जाऊं, ऐसी गुरुदेव की फूलनाओं की भक्ति में रम जाऊं, ऐसे अपने त्रिकाली गायक आनंद स्वभाव के रंग में रंग जाऊं, अपने चिदानंद के रंग में रंग जाऊं, डूब जाऊं मैं अपने चिदानंद के आनंद, और कोई सुध बुध ना रहे, तन मन शुद्ध बुध भूल जाऊं। बस एक लगन लगी रहे, लगन बस एक की, स्वभाव स्वभाव शुद्ध स्वभाव, आनंद में स्वभाव, आनंद अमृत में स्वभाव, ज्ञान आनंद में स्वभाव, ऐसी लगन लगे आत्मा की, ऐसी लगन लगे आत्मा की, ऐसी शुद्ध आय स्वभाव की कि बस फिर फप पर पर्याय परिणाम भूल जाओ भैया। ऐसी परम शुद्ध लगे, ऐसे परम भाव के शुद्ध लगे, ऐसे परमात्मा स्वभाव के शुद्ध लगे, और अपन अपने परमात्मा में आचरण करते हुए अपनी अपनी प्रभुता को जगा के, अपन अपने परम भाव को जागृत करके अपन सभी भैया अपने परम पद को, परम निर्वाण पद को प्राप्त करें, और सभी ऐसे आनंद में बिलसे भैया। आप सभी ऐसे ही आनंद में सराबोर रहे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न, जयवंत 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 जयवंत। कुछ सोनाली दीदी, पेशाली दीदी, ये सब लोग लेट जुड़े हैं भैया, बाकी जो चर्चा रह गई है वो लोग सुने बढ़िया अच्छे। आप अपने स्वभाव की भक्ति में मत, तो ये अपना कल्याण होगा भैया। इसी के साथ सभी से जय तारण तारण जय जैन। 10 मिनट बाद जहाँ तक आपको फूलनाएं लाइव मिल सकती हैं, जहाँ तक मिलेंगी, और यदि भैया कोई दिक्कत हुई नहीं हुई तो नहीं मिलेंगी। अंकिता दीदी आप भी लेट जुड़े, आप भी पूरी चर्चा फिर से सुनो, ठीक है। सभी लोग आनंद में रहे, सभी लोग भैया गुरु महाराज की भक्ति में डूबे रहे, यानी मंगल भावनाओं के साथ आत्म परमात्मा सत्ता को जाने, अपने कल्याण का मार्ग बनाए। जय तारण तारण जय जय।